यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिर्जापुर पहुंचे। उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी को चुनाव में भारी बहुमत से जिताने की अपील की और कहा कि मुलायम सिंह यादव का वादा 13 साल बाद उनके बेटे भी पूरा नहीं कर पाए हैं। मुलायम सिंह 13 साल से एक पुल भी नहीं बना पाए। सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों को 11 मार्च को करंट लगने वाला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गाजीपुर जनपद के सैदपुर से विधानसभा क्षेत्र सपा प्रत्याशी सुभाष पासी के पक्ष में अमुवारा कला भीमा पार के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। भाषण के दौरान अखिलेश यादव ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि 3 साल में प्रधानमंत्री ने क्या किया, जनता को बताएं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर कश्मीर की आजादी वाले पोस्टर लगे मिले। उन पर ये भी लिखा गया, फिलिस्तीन को भी आजाद करना चाहिए, खुद फैसला लेने का हक होना चाहिए। 2 मार्च को ये पोस्टर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन ने लगाए थे। हालांकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक्शन लेते हुए पोस्टर हटवा दिए। तिरुमाला में स्थित प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के सामने एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। पता चला है कि यहाँ लगी हांडी में बीते 2 महीने के दौरान लोगों ने 4 करोड़ रुपए के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट दान किए हैं। ये नोट नोटबंदी के बाद पुराने नोटों की बदलवाने की तारीख समाप्त होने के बाद डाले गए। राहुल गांधी के पीएम नरेंद्र मोदी पर गंगा की सफाई नहीं होने के आरोपों का जवाब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सलाह देते हुए कहा है, मैं यूपी चुनावों के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी से थाईलैंड नहीं जाने का आग्रह करूंगी, क्योंकि नतीजे आने के बाद ऐसी ही संभावना है। उनको मेरे साथ गंगा की सफाई का काम देखने आना चाहिए और यदि इसकी सफाई का अभियान नहीं शुरू हुआ है तो या तो उनको गंगा में कूदना चाहिए, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। न्यूयॉर्क में भारतीय एथलीट को 12 साल की लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। आरोपी तनवीर हुसैन कश्मीर का रहने वाला है। वह यहाँ के सरानेक गांव में वर्ल्ड स्नेशू चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आया था। मालदीव अपने एक आइलैंड का कंट्रोल सऊदी अरब को देने का प्लान बना रहा है। मालदीव इंडियन ओशन में पड़ोसी है, लिहाजा इस फैसले में भारत के सामने सिक्योरिटी से जुड़ी एक नई चुनौती खड़ी हो सकती है। मालदीव के अपोजिशन का कहना है कि इस फैसले के बाद यहाँ वहाबी सोच बढ़ेगी और देश के स्कूल मदरसों में बदल जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी प्रॉपर्टी और बेनामी ट्रांजैक्शन करने वालों को सख्त वार्निंग दी है। डिपार्टमेंट ने कहा, बेनामी ट्रांजैक्शन करने वालों के खिलाफ 2 तरह की कार्रवाई की जाएगी। इन्हें 7 साल की सजा हो सकती है। इनके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ राव साहेब दानवे के बेटे की शाही शादी सुर्खियों में है। दानवे के बेटे संतोष और जाने माने मराठी सिंगर राजेश सरकाटे की बेटी रेणु की शादी गुरुवार को औरंगाबाद में हुई। शादी के लिए मध्यकालीन महलों जैसा सेट तैयार किया गया और इसमें 30,000 मेहमान आए। इस शादी की निगरानी पुलिस ने ड्रोन से की। और अब बात करेंगे शेयर मार्केट की। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को निचले स्तरों से हुई रिकवरी की वजह से स्टॉक मार्केट मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 7 अंक लुढ़ककर 28,832 अंक पर और निफ्टी 2 अंक गिरकर 8,897 के स्तर पर बंद हुआ।